मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने सेवा प्रकल्पों से थोड़ा सा अवगत करा दीजिए। मैं 2014 से अनाथ बच्चों के क्षेत्र में जो पाप, जो दुराचार लोग बच्चों को जन्म देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं और फेंकने के बाद उनका एक निर्दोषी जीव जिसका कोई दोष नहीं होता, अभी संसार में आया भी नहीं है, अपने जीवन का प्रारंभ भी नहीं किया, ऐसे बच्चों को लोगों ने फेंक दिया जिनको, उनको हमने बचाने का प्रयास किया। हमें भी बचाओ इसको मैंने नाम दिया और जगह जगह भारतवर्ष के टेलीविज़न पत्रकारों के माध्यम से मैंने सूचना को पहुंचाया, लोगों तक जोड़ने का प्रयास किया और भगवान बांके बिहारी लाल सरकार की कृपा से मैंने अच्छी अच्छी मशीनों को मंगा करके उन बच्चों को सुरक्षित जीवन देने का प्रयास किया। आज मैं 21 परिवारों को उनका बालक दे चुका हूँ। ये भगवान की बड़ी कृपा है और अब इस क्षेत्र में बहुत सारे सरकारी कानूनी प्रक्रिया होने के कारण, बहुत सारे नए एक्टिविटी आ जाने के कारण हम लोगों को अत्यंत कठिनाई हो रही है। तो अब इस क्षेत्र में हम लोग सामान्यतः प्रयास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और अभी मेरी विचारधारा है सिंगरौली मध्य प्रदेश में एक दिव्य धाम गौशाला का निर्माण कर रहा हूँ, जिसमें सड़कों पर इधर उधर जो गायें पड़ी हैं, लाचार हैं, पैर टूटा हुआ है, खून से लथपथ हैं, एक्सीडेंटल हैं, उनके लिए पूर्ण मेडिकल चिकित्सा के साथ में उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था के लिए दिव्य धाम गौशाला का निर्माण कर रहा हूँ। ठाकुर जी कृपा होगी, आप सबका सहयोग होगा तो जल्द ही ये गौशाला भी निर्माण हो जाएगी और जो कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रयास जन जागृति का मेरा चल रहा है, और अभी मैंने एक यात्रा निकाली है, भारत गाथा यात्रा। आपने जो प्रश्न पूछा था कि क्या ये देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, क्या वो संत की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो इसके लिए एक मैंने यात्रा निकाली है, जिस यात्रा का नाम मैंने दिया है भारत गाथा। यानी इस देश की अपनी एक गाथा है और इस देश के आज़ादी के लिए जो लड़ गए, मर गए, हंस करके, मुस्कुरा करके, मजबूरी में कहे, सहर्ष अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, उन स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण में 50 कार्यक्रम पूरे देश भर में उनके जन्म स्थान पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर सारे कथाओं को छोड़ करके मैं उनके जन्मस्थली पर जा करके उनकी महिमा का गान करूंगा, उनकी महिमा का बखान करूंगा। प्रयास है और देश के जनता का सहयोग मिलेगा, अच्छे धार्मिक संगठनों का सहयोग मिलेगा, आप सभी का सहयोग मिलेगा, तो किसी न किसी माध्यम से आप सब तक भी पहुंचाया जाएगा। महाराज जी, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत प्रकल्प हैं।